नमस्कार, मैं विवेक कश्यप एसएससी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इससे किसी भी संख्या, कोई संख्या अगर किसी से भाग अगर देते हैं तो समय का बचत होता है। लेकिन ये होता क्या है? यह है कि किसी भी संख्या में वास्तविक रूप में भाग नहीं दे करके, पूर्ण रूप से भाग नहीं दे करके, आंशिक रूप से ही इस बात का पता लगाना, आंशिक रूप से भाग देकर या फिर किसी ट्रिक के द्वारा यह पता लगाना, ताकि जिससे पता चले कि यह संख्या, दिया गया संख्या जो है इस संख्या से विभाजित है या नहीं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे सबसे पहले 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 16 के विभाज्यता की जांच नियम। ठीक है, लिखते हैं इसको। यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या 2, 4, मतलब 4 का अर्थ क्या हो गया? 4 बराबर 2 के स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2, 4, 8, 8 मतलब होता है 2 के पावर 3, इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, और उसके बाद में 16 यानी 2 का पावर 4, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार। यदि कोई संख्या 2, 4, 8, 16 से विभाजित है तो क्रमशः अंत संख्या, दिए गए संख्या के इकाई स्थान के दिए गए संख्या के अंत के, इकाई स्थान नहीं प्रयोग करके हम यहाँ अंत लिखे, दिए गए संख्या के अंत में अंत की संख्या 2 से विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 2, 4, 8, 16 से विभाजित है तो क्रमशः दिए गए संख्या के अंत की संख्या अगर 2 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। मतलब, और 4 के लिए क्या होता है? 4 में होता है 2 है, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, यानी 2 गुना 2। मतलब क्या हुआ कि 4 में 2 बार 2 का प्रयोग हुआ है, यानी अंत के 2 संख्या, अंत के 2 अंक 4 से, या अंत में क्या हो? अंत में 2 शून्य हो। 8 का 2 के पावर 3 है,
यानी 2 का इसमें 3 बार प्रयोग हुआ है, यानी अंत के 3 अंक 8 से विभाजित, या अंत में 3 शून्य हो, कितना हो, 3 शून्य हो। इसी तरह 16 में 2 के पावर 4 होगा, यानी 16 में 2 के पावर 4 यानी 2 का 4 बार प्रयोग है, यानी अंत के 4 अंक 16 से विभाजित हो, या अंत के में 4 शून्य हो, अंत में 4 शून्य हो। तो मतलब क्या हुआ, संख्या दिया हुआ है, चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अंत में 2 है, यह 2 से विभाजित होगा, ठीक है, यह क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। यह भी 2 से होगा। अंत, अब 4 के लिए अंत के दुओं को चेक करेंगे। 24 4 से विभाजित है, डिविजिबल है, 4 से अगर है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, पूरी संख्या होगी। और उसके बाद में अंत में 2 जीरो अगर है तो यह 4 से भी, यह भी 4 से विभाजित होगी। इसी तरह 8 के लिए होता है, अंत में 3 होना चाहिए, 3 जीरो, या फिर अंतिम के 3 संख्या, जैसे ले लीजिए अंतिम का 3 संख्या देख लीजिए, 8 से विभाजित है, तो यह 8 से होगी विभाजित, 8 से विभाजित होगी। और 3 को अगर जीरो भी है तब भी यह 8 से विभाजित होगा, ठीक है। चलिए, यह हो गया 2 का नियम, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। अब है 3, 9 या 27 का नियम। दूसरा नंबर में है 3, 9 या 27 का नियम। 3, 9 या 27 के नियम में क्या होता है, यदि 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 संख्या के अंकों का योग क्रमशः 3, 9 या 27 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 27 से, पूरी संख्या 27 नहीं, क्रमशः योग क्रमशः 3, 9, 27 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 3, 9 या 27 से विभाजित होगी। जैसे में देख लीजिए, यह संख्या है, चलिए इतना बात, यह संख्या है, इसको हम जोड़ते हैं, संख्या के सभी अंक जोड़ेंगे, 3 2 5 7 12 13 2 15, 15 है, यह 3 से विभाजित है, यह क्या है, 3 से, क्योंकि इसके सभी अंकों को जोड़ने पर कितना रहा है, 15, जो 15 3 से विभाजित है, यानी पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी।
यह संख्या है 7 और 2 9 4 13 5 18। अब ये संख्या 18 जो 18 जो होता है वह 9 से विभाजित होता है, यानी पूरा संख्या क्या होगा, 9 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा। अब ये संख्या को जोड़िए, कितना आ रहा है, 5 7 12 3 15 4 19 6 24, 6 4 10 2 12 3 15 अब 12 27, यानी 27 है। तो यह संख्या पूरा संख्या 27 से विभाजित होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक बार इसे इधर देख लेते हैं हम। संख्या संख्या में पहले लिख लेते हैं, यह 5 25 125 का नियम किसका है, 5 25 125 का, 5 25 125 का नियम। यदि किसी संख्या के अंत में 5 या 0 हो तो 5 या 1 0, हाँ 0 हो तो 5 हो या कम से कम 1 0, 1 0 हो तो वह 5 से विभाजित होगा। अगर 25 क्या है तो 25 का क्या होगा, संख्या के अंत में संख्या के अंत का 2 अंक 25 से विभाजित हो या 2 0 हो, 2 0 हो। 125 का क्या होता है, संख्या के अंत का 3 अंक 125 से विभाजित हो या 3 0 हो। इस तरह अगर इसी तरह देखेंगे, अगर 625 है तो संख्या के अंत का 4 अंक 625 से विभाजित हो या 4 0 हो। चलिए आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल में इसका देख लीजिए कि अगर लास्ट में 5 है या 5 से होगा विभाजित होगा। लास्ट में 0 है, यह भी 5 से विभाजित होगा। लास्ट में 25 है तो यह 25 से विभाजित होगा, 25 से और 5 से भी होगा, छोटा वाला जो होता है सभी से विभाजित होता है। 00 है तब भी यह 25 से विभाजित होगा। लास्ट का 3 अंक जो है यह 125 से विभाजित है, 125 दिया 375, तो यह 125 से विभाजित होगा। लास्ट का 3 गो 0 है तो यह 125 से विभाजित होगा। ठीक है।